क्या आपने कभी झारखंड के राजसी पहाड़ों के बारे में सोचा है? आप सबों को जोहार। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद। जिनमें से प्रत्येक की अपनी कहानी है, ठीक है, क्योंकि हम भारत के पूर्वी भाग में स्थित इस खूबसूरत क्षेत्र के शीर्ष 10 पहाड़ों के माध्यम से एक दिलचस्प यात्रा पर निकलते हैं जो अपने समृद्ध खनिज संसाधनों के लिए जाना जाता है। जीवंत सांस्कृतिक विरासत। 10वें नंबर से शुरुआत करते हुए हमारे पास आकर्षक पंचघाघ फॉल्स है। पारंपरिक अर्थों में पहाड़ नहीं, लेकिन ये पहाड़ी इलाका देखने में अद्भुत है। यहाँ 5 झरने एक अविस्मरणीय दृश्य पैदा करते हैं। इसका नाम 5 झरनों के बराबर है और यह झारखंड की अदम्य सुंदरता का प्रमाण है। 9वें नंबर पर अगले पंक्ति में रहस्यमयी त्रिकुट पहाड़ी है। रोमांच चाहने वालों के लिए एक स्वर्ग। इसमें 3 मुख्य चोटियां हैं, इसलिए इसका नाम त्रिकेट पड़ा, जिसका अर्थ है 3 चोटियां। ये पहाड़ी आसपास के परिदृश्य का मनोरम दृश्य प्रस्तुत करती है और स्थानीय लोगों द्वारा इसके आकर्षण में आध्यात्मिक आयाम जोड़ते हुए इसे एक पवित्र स्थान माना जाता है। 8वें नंबर पर आगे बढ़ते हुए हम खुद को हिल पर नहीं बल्कि मंत्रमुग्ध कर देने वाले पारसनाथ पहाड़ी में पाते हैं। ये झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई 4469 फीट है। ये पर्वत न केवल एक भौगोलिक चमत्कार है बल्कि एक आध्यात्मिक केंद्र भी है, जिसे जैन समुदाय एक पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में पूजता है। 7वें नंबर पर हमारा सामना मनोरम नंदन पहाड़ी से होता है। यह अपने शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। यह उन लोगों के लिए एक आदर्श स्थान है जो शांति और शांति की तलाश में हैं। यहाँ की हरी भरी हरियाली और ठंडी हवा शहर के जीवन की हलचल से एक ताज़ा विश्राम प्रदान करती है। हमारी गिनती के बीच में 6ठे नंबर पर हम राजसी टैगोर हिल नामक पहाड़ी पर आते हैं। प्रसिद्ध कवि रविंद्रनाथ के बाद ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपनी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं यहीं लिखीं। ये पहाड़ी मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता की पृष्ठभूमि में संस्कृति और साहित्य के प्रतीक के रूप में कार्य करती है। शीर्ष 5 में आगे बढ़ते हुए हम फिर से आश्चर्यजनक हिंदू झरने पर पहुंचते हैं। यह एक पहाड़ नहीं है बल्कि इसका ऊबड़-खाबड़ इलाका और मनमोहक झरना उल्लेख के लायक है। 320 फीट की ऊंचाई से पानी गिरता है जो इसे सबसे ऊंचे झरनों में से एक बनाता है और राज्य 4थे नंबर पर है। हमारे पास मंत्रमुग्ध करने वाला नेत्रौट पहाड़ी है। गर्म पहाड़ियां हैं जिन्हें अक्सर छोटनागपुर की रानी के रूप से जाना जाता है। नेत्रौट अपने शानदार सूर्यास्त और सूर्यास्त के लिए प्रसिद्ध है। शानदार सूर्यास्त और सूर्योदय यह एक ऐसी साइट है जो वास्तव में अब आकर्षण का सार दर्शाती है। तीसरे स्थान पर हमारे पास दुर्जय हजारीबाग पठार है। ये पर्वतीय क्षेत्र वनस्पतियों और जीवों की समृद्ध विविधता का घर है जो इसे वन्य जीवन के प्रति उत्साही लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाता है। यहाँ के घने जंगल और शांत झीलें अछूती प्रकृति की तस्वीर पेश करती हैं। शानदार दलमा हिल्स दूसरे नंबर पर शीर्ष स्थान से चूक गई है। इस्पात नगरी जमशेदपुर को देखते हुए ये पहाड़ियां या हाथियों और अन्य वन्य जीवन के लिए स्वर्ग, शांत वातावरण और मनमोहक दृश्य इसे प्रकृति प्रेमियों के लिए एक अवश्य देखने योग्य स्थान बनाते हैं। और अंत में नंबर 1 पर हमारे पास ज्वालामुखीय गतिविधियों से बनी प्रतिष्ठित राजमहल पहाड़ियां हैं। ये पहाड़ियां झारखंड के भौगोलिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। राजमहल की पहाड़ियां सिर्फ एक प्राकृतिक आश्चर्य नहीं हैं बल्कि राज्य के समृद्ध और विविध परिदृश्य का प्रतीक हैं। यहां आप झारखंड के शीर्ष 10 पहाड़ों के माध्यम से एक यात्रा कर सकते हैं जिनमें से प्रत्येक का अपना अनूठा आकर्षण और झरने से लेकर शांत सूर्यास्त तक की कहानी है। ये पहाड़ प्रस्तुत करते हैं उन लोगों के लिए स्वर्ग का एक टुकड़ा, एक साहसिक भावना और प्रकृति के प्रति प्रेम के साथ। तो अगली बार जब आप खुद को आराम के लिए तरसते हुए पाएं तो याद रखें कि झारखंड के पहाड़ अपनी राजसी तहों में आपका स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहे हैं।